नमस्कार। गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में श्राद्ध यानी कनागतों का विशेष महत्व माना जाता है। श्राद्ध के दिनों में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए लोग कई तरह के धर्म कर्म करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में नहीं किए जाते और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में किए जाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में क्या करें क्या ना करें, भगवान की पूजा करें या नहीं करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें। श्राद्ध के दिनों में हर रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर ही भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को खुद भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में सबसे पहले गाय को भोजन खिलाएं, उसके बाद ब्राह्मण को और उसके बाद कौवों को भोजन खिलाना चाहिए और सबको खिलाने के बाद श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को खुद भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, विवाह, सगाई, नींव पूजन जैसे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और ना ही नए वस्त्र खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में यदि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा आपके घर आता है या रास्ते में मिलता है तो उसे भोजन जरूर खिलाना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृगण कौवों के रूप में हमारे घर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कौवों को भोजन जरूर खिलाएं। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन खिलाएं। यथाशक्ति भोजन, कपड़ा, फल और मिठाई आदि का दान देकर ही विदा करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को कांसे या तांबे के बर्तन में भोजन खिलाना शुभ होता है। ब्राह्मण को भोजन खिलाकर हाथ जरूर धुलवाएं। पितृपक्ष में किसी का भी अपमान ना करें और अपने घर में शांति बनाए रखें, कलह कलेश से दूर रहें। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष हो उन्हें पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और पूरे मन से करना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और कपड़े आदि का दान करना भी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से संतान संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही किसी नए काम की शुरुआत करें। कनागतों के दिनों में कोई सामान नया ना खरीदें और किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। कनागतों के दिनों में कोई भी नए सामान या नए कपड़े की खरीदारी बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ जरूरत का ही सामान खरीदा जाता है। यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि पता ना हो तो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध निकालें। जिनको अपने पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं उन लोगों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही किया जाता है। पितृपक्ष में तामसिक चीज़ों से दूर रहें। मांस, मछली, अंडा, शराब जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। इन दिनों में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कनागतों के दिनों में कनागत वाले दिन खीर या हलवा जरूर बनाएं, क्योंकि मीठे के बगैर कनागत नहीं निकाला जाता है। अमावस्या के दिन श्राद्ध निकालने से हमारे सभी पूर्वजों को शांति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देकर अपने लोक चले जाते हैं। अमावस्या के दिन यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो फिर आप अपने भांजे को घर बुलाकर अपना श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि के दिन यदि ब्राह्मण घर नहीं आता है तो आप अपने पितरों के नाम से उसके घर भी भोजन भिजवा सकते हैं। इसके अलावा कपड़ा, फल, चावल, चीनी आदि का भी दान कर सकते हैं। यदि आप अमावस्या या श्राद्ध के दिन घर से बाहर हैं तो किसी भी ब्राह्मण को तिल और जल का दान कर दें या फिर गौ माता को हरा चारा खिला दें। इस तरह से भी श्राद्ध कर्म पूरा होता है और हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में भगवान की पूजा करें या ना करें। भगवान की पूजा सुबह सवेरे की जाती है, लेकिन पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय उपयुक्त माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में सभी दिनों की तरह भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध से संबंधित जानकारी। क्या करें क्या ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।